महिमा और तारीफ करता हूं। आप सभी प्रियजनों को मसीही वंदना भी। जय मसीह की। ये 2026 में भी हमें ऐसा 2 दिन उपवास और प्रार्थना के लिए अलग करने का मौका मिला। परमेश्वर को मैं स्तुति धन्यवाद करूंगा। उपवास और प्रार्थना के इस पहला सत्र में अर्थात 2026 जनवरी का ये विशेष दिन शुरुआत में हमारे उपवास प्रार्थना का पहला सत्र में ही हमको एकत्रित होकर परमेश्वर के सम्मुख आने का मौका परमेश्वर ने प्रदान किया। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर ने इस साल के भी 20 से अधिक दिनों में हमें संभाले रखा। शत्रु की तमाम चुंगल से प्रभु ने हमें बचा के रखा। परमेश्वर की जय जयकार और स्तुति होवे। हम लोग हर बार उपवास और प्रार्थना में कुछ विषय बाइबल के अंदर से या किसी वचन को लेकर ही करते हैं, ताकि हम उस विषय के अनुसार प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की वचन उस विषय में क्या बताता है वो सीख भी सकें। तो हम पिछले महीना भी परमेश्वर से जो प्रार्थना किए थे, नया साल के लिए हमने प्रभु से विनती किए थे, उसी मुद्दा हम इस बार भी लिए हैं। दूसरा पतरस पहला अध्याय का 8वां पद को और एक बार हम पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसकी 8वां पद। अच्छा। क्योंकि यदि ये गुण तुम में बने रहे तथा बढ़ते जाए, तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें ना तो अयोग्य और ना निष्फल होने देंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान में हम अयोग्य और निष्फल ना होना, हम निकम्मे और निष्फल ना होना। प्रभु के ज्ञान में यही पहला अध्याय की 1 से 11 तक की वचनों में प्रभु की ज्ञान के बारे में 1, 2, 3, 4 बार कहा है। उसका दूसरा वचन में, दूसरा वचन, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु की पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुतायता से बढ़ती जाए। पूर्ण ज्ञान के द्वारा। अब उसकी तीसरा पद, उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने उसी को पूर्ण ज्ञान के द्वारा, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें प्रदान किया है। उधर भी हम देखते हैं कि परमेश्वर की पूर्ण ज्ञान के बारे में पूर्ण ज्ञान के बारे में
सत्य ज्ञान। और है, हम उसकी पांचवा पद की आखिरी में पढ़ते हैं। इसी कारण से प्रत्यशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान। या सद्गुण में ज्ञान को हम बढ़ाते जाएं। उसके बाद है, अभी हमने जो आठवां पद में पढ़ा, तो इस प्रकार परमेश्वर की पहचान, ज्ञान, उसके बारे में पतरस बताया है। तो पर यीशु मसीह की ज्ञान में, पहचान में हम निकम्मे और निष्फल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग प्रभु के ज्ञान में फलवंत होना और बड़े उत्साहित होना। कभी कभी, या कुछ दिन पहले, कुछ दिन क्या है, मेरे ख्याल से 2 साल से ऊपर हो गया, हमारा ही, मैंने एक बार बोला था आप लोगों को, आप में से कुछ लोगों ने देखा भी है, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में से एक पास्टर ट्रांसफर होके जा रहा था। तो मैंने और सूसन ने सोचा कि उनसे जरा मिले, उनके घर में मैं गए। वे लोग उस समय सारे पैकिंग कर रहे थे, तो उनके जाते समय मैं नहीं जा सकता था, इसलिए मैं उससे पहले जाके मिलके आए। हम लोग गए तो वे लोग सब पैकिंग कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी चीज पैक करके वहां रखा था। तो वो ये था कि हम लोग जो प्रोजेक्टर में कुछ दिखाते हैं तो स्क्रीन, तो उसका स्टैंड और वो सारे मिला करके काफी लंबा था, 7-8 फुट का था मेरे ख्याल से। तो उन्होंने बोला कि, मेरे से पूछा कि अगर आप चाहें तो ये ले सकते हो। महाराष्ट्र के बाहर लेके जाना था उनको, तो बोला कि लेके जाना मुश्किल है। आ, मैं ऐसा एक ही चीज सोच भी रहा था, खरीदना है। तो इन्होंने मुझको बोला, तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, तो मैं लेके चलता हूँ। गाड़ी में नहीं आ रहा था, फिर किसी वजह से रखा, लेकर आए, आके यहाँ पर कोने में रखा। आप लोगों ने देखा भी। लेकिन इधर आकर के जब खोला, तो ये बहुत बड़ा है, हमको हर हफ्ता हमारी प्रार्थना की जगह पे ये लेकर जाना, वहां से फिर लेकर वापस आना मुश्किल पड़ेगा। है तो काम का, लेकिन हमको ले जाना ले आना नहीं होगा। अपना जगह होता, हमेशा एक ही जगह रखे रहना होता, तो फिर भी इस्तेमाल कर सकता था। हमने वैसे कि वैसे पैक करके यहाँ रख दिया। मेरी पत्नी जब भी झाड़ू मारती थी, बोलती थी, ये फालतू ला करके यहाँ रखा है, हमारे उपयोग में नहीं है, इसकी जरूरत यहाँ नहीं है, तो कोई काम का नहीं है, बस जगह तो जगह को घेरने के लिए रखा है। हम हर किसी के घर में ऐसे कई चीजें होंगे, जगह घेरने के लिए, कोई काम का नहीं है, लेकिन हमको फेंकने की इच्छा नहीं। तो मैं ढूंढ रहा था कोई इसको लेकर चला जाए, तो कोई मिला, मैंने दे दिया उनको, बच गया। तो इसी तरह हम कई बार परमेश्वर के कलीसिया में, स्थानीय कलीसिया के बारे में नहीं बोल रहा हूं मैं, प्रभु की कलीसिया जो भौगोलिक है, द ग्लोबल चर्च ऑफ गॉड,
परमेश्वर की भौगोलिक कलीसिया में हम व्यक्तिगत तौर पर इसी स्क्रीन की जैसा या हमारे घर में रखी फालतू चीजों की तरह बस निकम्मे और निष्फल होते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने दिया एक दृष्टांत भी आपको याद होंगे। दाख की बारी के बीच एक अंजीर का पेड़ था। उसका मालिक हर साल उसमें फल ढूंढता था, लेकिन लगातार उसमें फल नहीं मिला। तो मालिक ने माली से बोला, अब इसको रखे ना रहो, मेरी जमीन को ये बर्बाद करती है, काट डालो। देखा कारण क्या है? अपने खेती में है, लेकिन ये बर्बाद कर रहा है। മുന്തിരിത്തോട്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ നിഷ്ഫലമായി നിൽക്കുന്ന അത്തിവൃക്ഷം എന്തിന് എന്റെ സ്ഥലത്തെ ഇത് നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു? പ്രയോജനമില്ലാത്ത സ്ഥിതി। कई बार हम लोग भी उस अंजीर की पेड़ की समान प्रभु की बगीचा कलीसिया में है। कलीसिया को प्रभु के दाग की बारी कहते हैं, विनयार्ड ऑफ गॉड। कलीसिया का ये दूसरा एक नाम है गॉड्स विनयार्ड, परमेश्वर की दाग की बारी है। तो इस प्रभु की कलीसिया रूपी दाग की बारी में कई बार हम लोग उस अंजीर के पेड़ के समान हैं। सब कुछ खा लेते हैं, पानी खाद सब तो खींच लेते हैं, लेकिन कोई फायदा है ही नहीं। कई परिवारों में ऐसे लोग रहते हैं, खासतौर पर आजकल के कई जवान ऐसे हैं। घर में सबसे ज्यादा खाना खाने वाला वही होगा, मगर 5 पैसा का भी काम नहीं करता है। उम्र हो गया, लेकिन कामचोर है, काम नहीं करता। लेकिन बाकी सब कुछ चाहिए। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा, सुबह पहना हुआ शर्ट दोपहर के बाद नहीं पहनेगा, दिन में कम से कम 2 बार जूता पॉलिश मारेगा, अत्तर लगाता है, आलू की सब्जी नहीं खाएगा, हरी सब्जी नहीं चाहिए, मच्छी मटन हमेशा चाहिए, लेकिन 5 पैसा का काम नहीं करता, कमाता नहीं, सब चाहिए। कहां से लेके आए? तो माँ बाप गुस्सा करके उनको बोलता है, तू इस घर में किस काम का है? इधर जो बनता है सबसे ज्यादा तू ही तो लेता है, लेकिन कुछ भी तुम कमाता नहीं। खुद की माता पिता भी ऐसे बेटों से बेटियों से या ऐसे पतियों से नफरत करते। परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की कलीसिया में कई बार हम लोग भी ऐसे हैं, बिना काम के, बेमतलब के, बेमतलब के। ऐसे ना हो, परंतु हम प्रभु के काम आना चाहिए। इस बात को लेकर के हैं हम लोग 1 महीना से ज्यादा हो गया मनन कर रहे हैं। उस सिलसिले में मैं एक और वचन आपके सामने पेश करूं, वो है
पौलुस प्रेरित की विदाई पत्रिका अर्थात दूसरा तिमुथियुस, दूसरा अध्याय, उसकी 20 और 21 को पढ़ेंगे। दूसरा तिमुथियुस 2 का 20 और 21। बड़े घर में न केवल सोने और चांदी के, वरन लकड़ी और मिट्टी के भी पात्र होते हैं, कुछ तो आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। अतः यदि कोई अपने को इन बातों से शुद्ध रखे, तो वह आदर के योग्य, पवित्र, स्वामी के लिए उपयोगी और हर भले काम के लिए तैयार किए हुए पात्र होगा। देखा, उधर में एक पास्टर के सिलसिले में पौलुस बता रहा है, जबकि तिमुथियुस और तीतुस, इन दोनों के लिए पौलुस ने लिखा पत्रिकाएं पास्टरल एपिसल्स, पास्टरी पत्रिका कहलाता है। तो पास्टर के या सुसमाचार प्रचारक के सिलसिले में जरूर बता रहा है, मगर हम सबके लिए भी वो लागू है। पौलुस बताता है कि एक संपन्न घर में, बड़े घर में केवल सोने चांदी के ही नहीं परंतु लकड़ी तथा मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। कुछ तो आदर के, कुछ अनादर के काम में आता है। उसके बाद 21वें पद में विशेष बात बताया, जो व्यक्ति स्वयं को इस प्रकार की गंदगी से साफ कर लेता है, उसे अच्छा, दूसरा अलग किया हुआ, तीसरा स्वामी के लिए उपयोगी, चौथा हर एक भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन माना जाएगा। हमको निकम्मे और निष्फल नहीं बनना। फिर कैसे होना चाहिए? ये 21वां पद के अनुसार कलीसिया के अंदर हम कैसे होना चाहिए? 5 बात: साफ, अच्छा, अलग किया हुआ, स्वामी के लिए उपयोगी तथा हर एक भले काम के लिए तैयार किया हुआ बर्तन की तौर पर होना चाहिए। प्रेज गॉड। किसी समय प्रभु अगुवाई दे तो हम लोग अवेलेबिलिटी एंड यूसेबिलिटी की तौर पर भी मनन करेंगे कि खुदा के काम के लिए उपलब्ध रहना और उपयोगी रहना। फिलहाल मैं उसमें ना रहूं, लेकिन ये 5 बात दूसरा पत्रस 1 का 8 में हम लोग पिछले 1 महीने से मनन करते आ रहे बात है कि परमेश्वर की या प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम निकम्मे और निष्फल ना हो। आज हमने देखा कि उस दाग की बारी की अंजीर की पेड़ की तरह हम जमीन को निष्फल करने वाले ना हो। जैसे हमारी घरों में रखी हुई कई सामान हैं, काफी जगह घेर लेती है मगर कोई काम का है ही नहीं।
चाहे उसको फेंक दो, बेच दो, किसी को दे दो, खाली करो जगह। हमें जो चाहिए नहीं वो चीज को हम लेकर नहीं घूमते हैं। बुद्धिमान लोग नहीं करते हैं। हाँ, जिनकी बुद्धि बेकार हुए हैं वे तो जरूर ऐसे फालतू चीजों को लेकर के चलते हैं। हम आपने देखे होंगे जो पागल जैसे लोग हैं, मानसिक तकलीफ में रहने वाले, बोरा के अंदर पत्थर भी, सारी वेस्ट सामान भर करके चलते हैं। बेचारे उठा नहीं पा रहे लेकिन खींच के ले जा रहे। किस काम के लिए? कोई काम का नहीं है। क्यों ऐसे कर रहे हैं? उनका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। हम ऐसे ना हो प्रभु की कलीसिया में। अगर हम प्रभु की कलीसिया में हैं तो जरूर हम प्रभु के काम आना चाहिए। उसके सिलसिले में है 5 बात तिमुथियुस को पौलुस ने बताया। हमें कैसा बर्तन बनना चाहिए? 5 बात वहां पर लिखा। पहला, साफ। साफ पहला साफ। साफ साफ सफाई के साथ होना चाहिए। दूसरा, हाँ, आदर के योग्य। आदर के योग्य। पवित्र। हाँ जी। स्वामी के लिए और भले काम के लिए तैयार रहना। प्रेज गॉड। तो अपने आप को सारी गंदगी से साफ करें, हमारे अंदर कोई गंदगी ना हो। हम निष्फल और निकम्मे ना होने के लिए ये 5 तजुर्बे देखना है कि हम अपने आप को सारी गंदगी से साफ करें और हम अच्छे बर्तन हो और अलग किया हुआ हो। अलग किया हुआ का मतलब है हम सीख चुके, पवित्र और स्वामी के उपयोगी, यूजेबल हो और हर भले काम के लिए 24 घंटे तत्पर। कुछ लोग हैं ना, बोलते हैं, आप बोल देना कभी भी, आधी रात भी हो, मैं तो हाजिर हो जाऊंगा। आपकी सेवा के लिए हम तो हाजिर है, बता देना। समय की, मौसम की कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। हमेशा तैयार। कुछ लोग बोलते हैं